कुकरेती, आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे कि यूपी टू महाराष्ट्र, क्या इस बार लड़ाई औरंगजेब फैन क्लब और हिंदू हृदय सम्राट के बीच है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा गया। वो हिंदू हृदय सम्राट जो खुलकर मुगल शासकों और उनके अत्याचारों पर बोलते थे, जो हिंदू हित की बात करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में स्पष्ट बात कही, चुनाव शिवाजी समर्थकों और औरंगजेब के चाहने वालों के बीच होगा। यह चुनाव यह तय करेगा कि इस देश को शिवाजी की विरासत चाहिए या फिर औरंगजेब की विरासत। प्रधानमंत्री की भी तस्वीरें चलाइए, क्योंकि उनकी रैलियों में उन्होंने स्पष्ट ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं तो वो किसी एक समुदाय पर चोट नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों से मुखातिब हैं जो इस देश में विदेशी आक्रांताओं से लड़ने वाले शिवाजी को तो मानते नहीं, लेकिन मुसलमान वोट के लिए वो औरंगजेब फैन क्लब में शामिल है। औरंगजेब फैन क्लब का सीधा मतलब है मुस्लिम वोटों के लिए वक्फ के समर्थन में बयान देने वाली विचारधारा, मुस्लिम तुष्टीकरण वाली विचारधारा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कह दिया कि इस बार जो चुनाव होगा वो सीधे सीधे औरंगजेब के चाहने वालों और शिवाजी के समर्थकों के बीच होगा। आपको बताती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यह बात कही है, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कैसे इस पूरे चुनाव की यूपी टू महाराष्ट्र एक टोन तय कर दी और कैसे करी है वो भी आपको बता देती हूं। आपको बताती हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे इस बयान को और ज्यादा समझाया है। आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच की यह लड़ाई चुनाव तय करेगा कि महाराष्ट्र किसके रास्ते चलेगा और देश किसके रास्ते चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज या औरंगजेब के रास्ते, कौन से रास्ते को चुनना है। हमने छत्रपति शिवाजी और सावरकर वाला रास्ता चुना है, यह गृह मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा इंडी गठबंधन औरंगजेब फैन क्लब वाले हैं। अब औरंगजेब फैन क्लब का मतलब आप समझ रहे हैं, पूरे देश में वक्फ बोर्ड की मनमानी चल रही है और हम वक्फ कानून में संशोधन का बिल लाए हैं, लेकिन जो औरंगजेब फैन क्लब वाले हैं, इंडी गठबंधन वाले, वक्फ बिल का विरोध करते हैं। यह कहा गृह मंत्री अमित शाह ने डंके की चोट पर। वो कहते हैं मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि वक्फ कानून बदलेगा। तो इसको आप समझिए कि जब वो कह रहे हैं कि सावरकर और शिवाजी वाले समर्थक और वहीं औरंगजेब फैन क्लब के बीच ये लड़ाई होगी, तो लड़ाई किसके बीच है मैं आगे आपको और बताऊंगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। कोई कंफ्यूजन के बगैर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का रास्ता, और ये गाड़ी जो है औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब। 20 नवंबर को चुनाव होना है, महज 4 दिनों का समय बचा है। सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। चुनावी रैलियों में खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कोई किसी को आतंकी बता रहा है तो कोई घुसपैठियों को फ्री में सिलेंडर बांटने की बात कर रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, ये साबुत करता हूं। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, न घुसपैठिए देखा जाएगा तो न कोई और चीज देखा जाएगा। उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आप बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा नैरेटिव सेट कर दिया है। अरे एक बार तो कांग्रेस के साहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा, आप इन तस्वीरों से समझिए। तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन सभी को याद दिलानी भी जरूरी है। अकबरुद्दीन ओवैसी जिन्होंने औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए थे, एक तरफ एक खेमे को औरंगजेब में मसीहा दिख रहा है, तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी से क्या दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री ने इस पर भी अपनी बात रखी, वो भी आगे आपको बताएंगे। माहौल चुनावी है तो वार पलटवार भी जोरदार हो रहा है। विपक्ष जहां वक्फ बिल के नाम पर लोगों को भड़काने में लगा है, तो वहीं चुनावी समर में एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार हमला बोल दिया है। एक कांग्रेस वाले विरोध करते हैं, मैं कहकर जाता हूं शरद पवार एंड कंपनी
जितना भी विरोध करे हम वक़्फ़ के कानून को बदल कर रहेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड राजनीतिक बयानबाजी रुकने वाली नहीं है। अखिलेश यादव और ओवैसी एक ही वोट बैंक के सहारे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी उसी वोट बैंक में सेंध लगाने में लगे। ओवैसी अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार फिर से ओवैसी ने अखिलेश पर सीधे निशाना लगाया है। 2013 में मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। असद ओवैसी भाईजान अखिलेश भाईजान पर ही हमला बोल रहे हैं। भाईजान वर्सेस भाईजान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान और इसलिए करो हिंदुओं का अपमान। कौन बनेगा बड़ा भाईजान, इसी की प्रतिस्पर्धा में फूंक रहे हैं जान। अखिलेश यादव के कारण ही इसीलिए उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जिस जिले में दंगे ना हुए हो, जहां कर्फ्यू लगाने की नौबत ना आई हो। और वो पुराने ये एक शेर इस्तेमाल किया जाता है ना कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। वैसी ही स्थिति थी कि जब उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे थे तो अखिलेश यादव सैफई में रंगारंग नृत्य देख रहे थे। ऐसे में सीधा सवाल यह है कि कौन से राजनीतिक दल वाकई औरंगजेब फैन क्लब में शामिल हैं? क्या इस बार यूपी टू महाराष्ट्र लड़ाई शिवाजी बनाम औरंगजेब पर आ गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जो पूरी लड़ाई है इसका नैरेटिव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में सेट किया है और इसीलिए आपको समझाती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की रैली में क्या कहा। उन्होंने कहा कि संभाजी महाराज और औरंगजेब पर यह घमासान है और संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो औरंगजेब का गुणगान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है ये वही लोग हैं, उन्हें औरंगजेब में अपना मसीहा दिखता है। अब कौन लोग हैं वो भी देख लीजिए। औरंगजेब को छत्रपति संभाजी नगर हमने बनाया, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी को इससे तकलीफ हुई क्योंकि नाम बदला तो उनको इससे परेशानी हुई। औरंगाबाद का नाम बदलना बाला साहेब ठाकरे की इच्छा थी। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा जाए, ये वो चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सीएम बनते हुए भी अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं की है। आज उद्धव कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं और उन्होंने कहा कि हमने बाला साहब की इच्छा को पूरा किया जब हम आए सत्ता में। महाराष्ट्र में अक्सर संभाजी महाराज की चर्चा होती है क्योंकि शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे संभाजी महाराज और औरंगजेब ने संभाजी महाराज की बर्बर हत्या करवा दी थी। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री उनकी बात करते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि जो हिंदू हृदय सम्राट थे बाला साहेब ठाकरे, जिनकी तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख सकते हैं, ये उनका सम्मान है। अब क्या इसकी गूंज सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, मैं बार बार कह रही हूं महाराष्ट्र नहीं यूपी तक भी है।